हेलो दोस्तों, आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम से प्यार भरा जय मसीह की। दोस्तों, स्वागत करते हैं आज के इस नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज हम प्रार्थना के द्वारा चमत्कार के विषय में बात करेंगे और आज हम सब बाइबल में देखेंगे कि कैसे है जे परमेश्वर है जे प्रार्थना को सुन करके बहुत बड़ा चमत्कार उन्होंने किया। कैसे एक व्यक्ति जो पतरस प्रभु यीशु के जो खास चेला थे और वो बंदी गृह में उसे राजा हेरोदेस ने उसे डलवा दिया था और चार पहरुओं को तैनात किया और उस चार पहरुओं के बीच में से कैसे ने प्रभु ने परमेश्वर ने उसे निकाला, आज़ाद किया। आज उसके विषय में आज हम सब देखेंगे। जैसा कि दोस्तों, आज हम सब थोड़ा सा सताव, थोड़ा सा परेशानी और थोड़ा सा कोई काम सफल नहीं होता है तो हम लोग अपनी आशा को तोड़ देते हैं, अपनी हिम्मत को तोड़ देते हैं और प्रार्थना करना छोड़ देते हैं। और प्रार्थना करते भी हैं तो प्रार्थना में विश्वास नहीं करते हैं कि हमारी प्रार्थना के द्वारा परमेश्वर इस कामों को करेगा। और हम लोगों को बीच में भी प्रार्थना करने के लिए कहते भी हैं तो उस पर भी विश्वास नहीं कर पाते हैं कि वो हमारे लिए प्रार्थना करेंगे और परमेश्वर है जो हमारे उस कामों को सफल करेगा। तो दोस्तों, ये बहुत सी सवालें और बहुत सी बातें हम लोगों को बीच में होते रहती हैं और आते रहती हैं। तो ये बातें आज जो हम सब के बीच में आती हैं, इस कहानी को जब आज हम देखेंगे और इन बातों को आज देखेंगे कि कैसे है जे परमेश्वर है जे वो पतरस के जीवन में कैसे बहुत बड़ा चमत्कार करते हैं। वो राजा हेरोदेस के द्वारा वो जेल खाना में, कैद खाना में वो कैद रहते हैं, लेकिन उनके लिए सारे भी कलीसिया के जितने भी विश्वासी रहते हैं वो सब लौ लगा करके एक मन चित होकर के वो प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उन्हें बचाए, परमेश्वर उन्हें उस बंदी गृह से बाहर निकाले। और दोस्तों, वो चमत्कार को आज हम लोग देखेंगे कि परमेश्वर किस तरह से है जे उसे बाहर निकालते हैं और वहाँ पे कैसे जे पहरुओं को बीच में से स्वर्गदूतों के द्वारा परमेश्वर बंदी गृह के बाहर लाते हैं। चलिए दोस्तों, हम वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में आप बने रहें और आज के वीडियो से आप परमेश्वर के वचन से आप बहुतायत से आशीष पाएंगे, ऐसा विश्वास करें। तो चलिए हम बाइबल के वचन में देखते हैं। तो दोस्तों, आप मेरे साथ प्रेरितों के कार्य 12 अध्याय को निकालेंगे तो वहाँ पाएंगे। जब 1 आयत से 19 आयत तक जब पढ़ेंगे तो वहाँ देखेंगे कि किस प्रकार से है से हेरोदेस राजा जो है कलीसिया के लोगों को है जे सताता है, कलीसिया के लोगों को दुख देता है और उन पे हमेशा हाथ डाल करके उन्हें जे हमेशा है जे मरवाता है। उसमें से हम देखते हैं कि यूहन्ना के भाई याकूब को भी तलवार से वो मरवा डालता है। और उतना ही नहीं, जब उससे मसीही लोग और आनंदित होकर के और खुश होकर के यीशु मसीह के सुसमाचार को लोगों को बीच में जब बांटते हैं, सुनाते हैं, तब वो है जे पतरस को भी है जे पकड़वा लेता है। और वो दिन अख़मीरी रोटी का दिन है, जैसा कि वचन में हम लोग देखते हैं। तो वचन बताती है, उस समय हेरोदेस राजा ने कलीसिया के कई एक व्यक्तियों को दुख देने के लिए उन पर हाथ डाले। उसने यूहन्ना के भाई याकूब को तलवार से मरवा डाला। और जब उसने देखा कि यहूदी लोग इससे आनंदित होते हैं तो उसने पतरस को भी पकड़ लिया। वे दिन अख़मीरी की रोटी के दिन थे। दोस्तों, आगे को वचन बताती है कि और उसने उसे पकड़ के बंदी गृह में डाला और रखवाली के लिए 4 सिपाहियों के 4 पहरों में रखा, इस मनसा से कि फसह के बाद उसे लोगों के सामने लाए। और दोस्तों, उन्हें ऐसा कड़ा सुरक्षा में रखा पतरस को कि 4 है जो सिपाही को उसे नियुक्त कर दिया, उसे देखभाल करने के लिए, उसे है जो सुरक्षा के लिए वहाँ पे कि वो भागने न पाए, वहाँ से है जो निकलने न पाए। और वो है जो 4 पहरों में रखा, 4 पहरदारों को बीच में उसे रखा और इस मनसा से, इस सोच से रखा कि फसह के पर्व के बाद उसे लोगों के सामने है जे लाए। जैसा कि आगे वचन कहता है, सो बंदी गृह में पतरस की रखवाली हो रही थी, परंतु कलीसिया उसके लिए लौ लगाकर परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी। दोस्तों, यहाँ 2 बातें हैं जो सामने आती है। एक तरफ है
कि चार जो सिपाही है जे पतरस को सुरक्षा के लिए वहाँ पे पतरस के रखवाली के लिए कि पतरस इस बंदीगृह से बाहर भाग न जाए, उसके लिए तैनात राजा हेरोदेस किए हुए था। और दूसरी ओर देखते हैं कि जो कलीसिया के जो लोग थे एक मन और चित होकर के लौ लगा करके परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे थे, पतरस के लिए प्रार्थना कर रहे थे कि परमेश्वर पतरस को उस बंदीगृह से बचाए, उस राजा के हाथ से छुड़ाए, जैसा कि 6 आयत में कहता है। और जब हेरोदेस उनके सामने लाने को था तो उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। और दोस्तों, जिस दिन है जिस सुबह को उसे लोगों को है हेरोदेस राजा लाना चाहते थे, उसी रात को पतरस को जंजीर से बांधा हुआ था और वो 2 सिपाहियों के बीच में वो सो रहे थे। और पहरुए जो थे, जो पहरा देने वाला जो पहरेदार था, वो द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहा था। बड़ा कड़ाई वहाँ था। यहाँ पे देखते हैं कि ऐसा कड़ाई दिया गया था कि वो वहाँ से निकल नहीं सकते थे। जैसा कि 7 आयत में कहता है, तो देखो प्रभु का एक स्वर्गदूत आ खड़ा हुआ और उस कोठरी में ज्योति चमकी और उसने पतरस की पसली पर हाथ मार के उसे जगाया और कहा, उठ फुर्ती कर। और उसके हाथ जंजीर से खुलकर गिर पड़ी। तो दोस्तों, वहाँ देखते हैं कि ये लोग जो परमेश्वर से लौ लगा करके कलीसिया के सारे लोग जो प्रार्थना कर रहे थे, उस प्रार्थना को परमेश्वर ने सुना और वहाँ अपने स्वर्गदूतों को भेजा। और स्वर्गदूत जब वहाँ गए तो जिस कोठरी में उसे रखा गया था पतरस को, उस कोठरी में ज्योति चमकी, प्रकाश चमका और पतरस के पसली पर हाथ मार के वो स्वर्गदूत उन्हें जगाते हैं और उन्हें कहते हैं कि उठ और फुर्ती कर। और उसे बातों को जब कहते हैं तो उनके हाथ से जो जंजीर बंधा हुआ था, उनके हाथ को जो जंजीर से कैद किया हुआ था, उसे खोल करके उस समय गिर पड़ता है। तब स्वर्गदूत ने उससे कहा, कमर बांध और अपने जूते पहन ले। उसने वैसा ही किया। फिर उसने उससे कहा, अपना वस्त्र पहनकर मेरे पीछे हो ले। और दोस्तों, यहाँ पे देखते हैं कि स्वर्गदूत उन्हें कहते हैं कि से तुम मेरे पीछे हो लो, यानी उसे स्वर्गदूत वहाँ से उस कैद खाने से उन्हें निकालने के लिए कहते हैं कि तुम मेरे पीछे हो लो। जैसा कि अगला आयत कहता है, वह निकलकर उसके पीछे हो लिया, परंतु यह न जानता था कि जो कुछ स्वर्गदूत कर रहा है वह सचमुच है, मैं वरन यह समझा कि मैं दर्शन देख रहा हूँ। और दोस्तों, ये सारी बातें वो पतरस के बीच में घटित हो रही थी, लेकिन पतरस यह नहीं समझ पा रहे थे कि ये सच्चाई में हमारे साथ स्वर्गदूत कर रहे हैं या मैं दर्शन देख रहा हूँ। उनको मन में ऐसा लग रहा था कि मैं दर्शन देख रहा हूँ या सचमुच में है हमारे साथ ये कर रहे हैं। तब वे पहल और दूसरे पहर से निकलकर उस लोहे के से आप खुल गया और वे निकलकर एक ही गली होकर गए। इतने में स्वर्गदूत उसे छोड़कर चला गया। और दोस्तों, यहाँ देखते हैं कि जब वो लास्ट वाले जब वो फाटक के पास जाते हैं तो अपने आप जो खुल जाता है और वहाँ से एक ही गली होकर वो जाते हैं और इतने में स्वर्गदूत उन्हें छोड़ करके चले जाते हैं। जब वो बंदीगृह से स्वर्गदूत बाहर निकाल देते हैं तो उसके बाद जो स्वर्गदूत वो चले जाते हैं। तब पतरस ने सचेत होकर कहा, अब मैंने सच जान लिया कि प्रभु ने अपना स्वर्गदूत भेजकर मुझे हेरोदेस के हाथ से छुड़ा लिया और यहूदियों की सारी आशा तोड़ दी। तब पतरस को वहाँ पे उनको सचमुच जो मन में ये बातें आता है और वो कहते हैं कि मैं अब जान गया हूँ सचमुच कि स्वर्गदूतों को भेजकर परमेश्वर ने हेरोदेस के हाथ से मुझे छुड़ा लिया है और यहूदियों की सारी जो आशा थी उसे तोड़ दिया। उसका जो आशा था कि लोगों को बीच में, राजा का आशा था, मनसा था यही कि लोगों को बीच में उसे लाएंगे और ला करके उसे दंडित करेंगे, उसे सजा देंगे। उस आशा को परमेश्वर ने तोड़ दिया।
और यह सोचकर वह उस यूहन्ना की माता मरियम के घर चला जो मरकुस कहलाता है। वहीं बहुत लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। और दोस्तों, जहाँ पे बहुत से लोग, सारे लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे, वह जो पतरस है जे जाते हैं। जब उसने फाटक की खिड़की खटखटाई तो रुदे नामक एक दासी सुनने को आई और पतरस का शब्द पहचानकर उसने आनंद के मारे फाटक न खोला, परंतु दौड़कर भीतर गई और बताया कि पतरस द्वार पर खड़ा है। और दोस्तों, जब वहाँ गए तो वो खिड़की को जब खटखटाए तो वहाँ से एक जो दासी थी रुदे नाम की, वो आई और आकर के जब देखा कि पतरस का शब्द है और पतरस के शब्द को पहचान करके वो बहुत खुश हुआ, बहुत आनंद हुआ। और आनंद के मारे वो दरवाज़ा को पहले नहीं खोला, वो पहले दौड़ करके उन सारे लोगों को, जो सारे लोग उनके लिए प्रार्थना कर रहे थे, उनको बताया कि पतरस है जे द्वार पे खड़ा है, पतरस है जे दरवाज़ा के पास खड़ा है। उन्होंने उससे कहा तो पागल है, परंतु वह ढीठता से बोली कि ऐसा ही है। तब उन्होंने कहा उसका स्वर्गदूत होगा। और दोस्तों, इस बातों को जब वहाँ लोगों को बीच में वो जब दासी कहने लगी, बताने लगे, तो वहाँ लोग कहने लगे कि तू पागल है, ऐसा कैसे हो सकता है। और वो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, वो नहीं होगा, उसका स्वर्गदूत होगा। तो आगे वचन कहता है, परंतु पतरस खटखटाता ही रहा। सो उन्होंने खिड़की खोली और उसे देखकर चकित हो गए। और वो ऐसी बातों हो रहा था और पतरस है जो उस खिड़की को खटखटा ही रहे थे। और वो है जे फिर है जो वहाँ पे है जे खिड़की को खोलते हैं और उसे देख करके लोग है जे आश्चर्यचकित हो जाते हैं, वो चकित हो जाते हैं। तब उसने उन्हें हाथ से साइन किया कि चुप रहे और उनको बताया कि प्रभु किस रीति से मुझे बंदीगृह से निकाल लाया है। फिर कहा कि याकूब और भाइयों को यह बात कर बता देना। तब निकलकर दूसरी जगह चला गया। और दोस्तों, वो है जे हाथ से इशारा किए कि चुप रहे और वो सारी बातों को उन्होंने बताया कि किस रीति से है जे परमेश्वर ने उस जेल खाना से, वो कैद खाना से, उस बंदीगृह से उन्हें निकाला। और ये बातों को कहा कि याकूब और मेरे भाइयों को ये बात है जे बता देना, कह देना कि कैसे है जे परमेश्वर ने है जो उनके जीवन में काम किया। और वो है जे वहाँ से है जो उसी समय वो चले गए, दूसरे जगह वो चला गया, दूसरे जगह भाग गया, दूसरे जगह चले गए। भोर को सिपाहियों में बड़ी हलचल होने लगी कि पतरस क्या हुआ। और दोस्तों, जब भोर हुआ तो भोर को जितने पहरेदार थे, पहरुए थे, उन लोगों में बातें होने लगा कि पतरस का क्या हुआ, पतरस कहाँ है। वहाँ लोगों ने पतरस को नहीं देखा, नहीं पाया, इसलिए वो लोग है जो वहाँ पे परेशान होने लगे। उन लोगों में है जे हलचल होने लगा कि पतरस है जे क्या हुआ, पतरस है जे कहाँ गया। जब हेरोदेस ने उसके खोज की और ना पाया तो पहरुओं की जांच करके आज्ञा दी कि वे उसे मार डाले जाए। और वह यहूदियों को छोड़कर कैसरिया में जाकर रहने लगा। और दोस्तों, जब सारे सिपाहियों को इकट्ठा कर करके उन लोगों को ऐसा सजा दिया कि उन लोगों को जान से वो राजा है जो मरवा दिया। और पतरस है जे यहूदिया को छोड़ करके वो कैसरिया में जा करके रहने लगे। तो दोस्तों, यहाँ पे हम इस कहानी से, इस दृष्टांत से यही सीखते हैं कि आज जिस जगह पे अगर सताव हो रहा है या लोग है जे उन्हें मार रहे हैं, पीट रहे हैं या सता रहे हैं या किसी प्रकार के दुख दे रहे हैं, तो दोस्तों उसके लिए हताश और निराश होने की ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम सभी भाई और बहनों को एक साथ हो करके प्रार्थना करने की आवश्यकता है। उन सारे भाइयों के लिए, उन सारे बहनों के लिए, उन सभी लोगों के लिए जिन लोगों को बीच में है जे ये दुख और सताव हो रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम यहाँ पे पाते हैं कि राजा हेरोदेस है जे वो पतरस को बंदी गृह में डलवाते हैं और ऐसे कड़ी सुरक्षा के बीच में रखते हैं कि वो बाहर नहीं निकल सकते। लेकिन
जब सारे लोग वहाँ कलीसिया के लोग लौ लगा करके एक साथ होकर के उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं परमेश्वर से, तो परमेश्वर इतना बड़ा चमत्कार करते हैं, प्रार्थना के द्वारा इतना बड़ा काम करते हैं कि वो बंदी गृह से है जे आराम से आसान से बाहर निकाल देते हैं और वो पतरस का जान है जो बच जाता है। तो दोस्तों, आज हम सबको प्रार्थना करने की आवश्यकता है उन सारे लोगों के लिए, उन सारे भाई बहनों के लिए जो लोग हैं जे सताव का जीवन जी रहे हैं, जो लोगों को बीच में है जे वो सता रहे हैं, दुख दे रहे हैं और वो लोग परेशान हैं। तो चलिए दोस्तों, हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। सेनाओं का यहोवा परमपिता परमेश्वर पापा, हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि पिता आज आपने प्रभु जी पतरस की कहानी से आज आपने बताया कि कैसे है जी पतरस को राजा हेरोदेस ने उससे बंदी गृह में है जी डलवा दिया और इतना कड़ा सुरक्षा दिया कि वो उससे बाहर नहीं निकल सकते थे। लेकिन प्यारे परमेश्वर पिता, हम यहाँ पे देखते हैं कि उनके लिए कलीसिया के सारे लोग है जे लौ लगा करके एक मन चित होकर के आपसे प्रार्थना कर रहे थे और परमेश्वर पिता आपने प्रार्थना को सुना और उनके जीवन में ऐसा चमत्कार, ऐसा आश्चर्य कर्म किया कि उनको अपने दूतों के द्वारा उस बंदी गृह से आसानी से बाहर निकाल दिया और उनके प्राणों को बचाया। प्यारे पिता, आप चाहते हैं कि आज भी हम सारे लोग, जितने भी कलीसिया के लोग हैं, सारे लोग हम प्रार्थना करें उन सारे जगहों के लिए, उन सारे भाइयों और बहनों के लिए जो लोगों को बीच में सताव और परेशानी हो रहे हैं, उन लोगों को बीच में दुख दिया जा रहा है, उन लोगों को सताया जा रहा है। प्यारे परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि आज जितने भी भाई बहन, जितने भी कलीसिया के ऊपर सताव हो रहा है, जिस जगह पे सताव हो रहा है परमेश्वर पिता, उन सारे भाई बहनों के लिए, उस कलीसिया के लिए प्रार्थना करते हैं कि आप अपने स्वर्गदूतों के द्वारा सुरक्षा कीजिए उन्हें। पिता परमेश्वर, आप उनके जीवन में आप सामर्थ दीजिए और उनके जीवन में बड़ा चमत्कार कीजिए। पिता परमेश्वर, उनको हर एक पिता परमेश्वर सताव से, हर एक परेशानी से आप बाहर निकालिए ताकि पिता जहाँ कहीं भी रहें उनके द्वारा आपकी महिमा हो सके। प्यारे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि जितने भी इस वीडियो को देखते हैं और पिता परमेश्वर इन वचनों को पढ़ते हैं, उन लोगों को आत्मिक आँखों और कानों को खोल दीजिए ताकि पिता इन वचनों के द्वारा प्रभु वो आपकी ओर और विश्वास में और आपकी ओर पिता परमेश्वर आशा लगा करके आपसे प्रार्थना कर सके। जो भी उनके जीवन में सताव या परेशानी या मुसीबत या किसी प्रकार के प्रॉब्लम हो पिता, वो आपके चरणों तले बैठ के वो आपसे कह सके, जिससे पिता आप उन्हें सुरक्षा कर सके, उससे बचा सके। प्यारे पिता, हम धन्यवाद करते हैं कि आपने प्रभु अपने वचन को बांटने के योग हमें समझा, आपने हमें मदद की, सहायता की, इसके लिए हम आपको धन्यवाद करते हैं। जितने भी इस वीडियो को देखते हैं उन सबको आप आशीष कीजिए और उन सब के जीवन में चमत्कार कीजिए। धन्यवाद करते हैं प्रार्थना सुनने के लिए। प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्यारे दोस्तों, हम आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपने वीडियो को लास्ट तक देखा। हम प्रभु से यही प्रार्थना करके मांगते हैं कि प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दें। तो दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑल को जरूर दबा दें ताकि इसी तरह से जब भी वीडियो डालूं आप तक आसानी से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखें। आप सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।